नाज़रीन, क्या एक ऐसा माशरा कायम रह सकता है जहां आधी आबादी को घर की चार दीवारी तक महदूद कर दिया जाए, जहां बेटी का ख्वाब सिर्फ इसलिए टूट जाए कि वो लड़की है, जहां कानून इंसाफ के लिए नहीं बल्कि खामोशी मसलत करने के लिए इस्तेमाल हो। आज हम अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, जहां फरवरी 2026 तक इंसानी हकूक की हालत पर आलमी इदारे जो हैं तशवीश का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारा तज़किया पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अच्छा, जब चलते हैं वीडियो की तरफ, तालिबान हुकूमत के तहत सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला तबका ख्वातीन और बच्चियां हैं। लड़कियों की सेकेंडरी और आला तालीम पर पाबंदियों को हम कह सकते हैं कि 1500 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरी नस्ल तालीमी निज़ाम से बाहर है। यूनिवर्सिटियों के दरवाजे बंद हैं, क्लासरूम खाली हैं और वो ख्वाब जो डॉक्टर, इंजीनियर या उस्ताद बनने के थे गैर यकीनी अंधेरे में डूब चुके हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि तालीम ही बल्कि रोजगार के मौके भी महदूद कर दिए गए हैं। बहुत से सरकारी और गैर सरकारी इदारों में ख्वातीन को काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही। खत्ता कि ऐसी भी चीजें सामने आई कि इंसानी इमदाद के शोबे में भी ख्वातीन की शमूलियत पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, जिससे जरूरतमंद ख्वातीन तक मदद पहुंचाना मजीद मुश्किल हो गया है। मजीद इसमें हम कह सकते हैं कि रंजिशें आ चुकी हैं। कई मुकामात पर ख्वातीन को बगैर मुहर्रम के घर से निकलने की इजाजत भी नहीं है, जिससे इनकी नक्लो हरकत और रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो शदीद मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक चीज़ ये भी सामने है कि ख्वातीन की आवाज़ तक पर पाबंदी आयद करने की अहकामात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अवामी मुकामात पर तलावत, तकरीर या गाने जैसी सरगर्मियों को महदूद किया गया है। घरों में कायम ब्यूटी पार्लर्स पर भी छापे मारे जा रहे हैं। ख्वातीन के ज़रिए इंतज़ाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको भी बंद किया जा रहा है और बाज़ सूरतों में गिरफ्तारियां भी जो हैं वो भी की जा रही है। जुलाई 2025 में बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की जानिब से तालिबान क़यादत के खिलाफ सनफी बुनियादों पर जुल्म के जो इल्ज़ामात हैं उनमें वारंट्स भी जारी किए गए हैं। ये इक़दाम हम कहते हैं कि आलमी सतह पर इस मसले को संगीनी को ज़ाहिर करते हैं, अगरचा ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं उसमें फौरी तब्दीली जो वो नज़र नहीं आ सकती इस तरह, लेकिन कानूनी और सफारती दबाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जनवरी 2026 में नाफिज होने वाले नया ज़ाब्ता फौजदारी भी शदीद तनकीद की जद में है। 119 दफात पर मुश्तमिल इस कानून को नकदीन जो हैं वो सख्त और हम कह सकते हैं कि अनक्लियर करार दे रहे हैं। सुप्रीम ऑर्डर की तौहीन जैसे इल्जामात पर कैद और कोड़ों की सजाएं जो हैं वो दी जा सकती हैं। बाज़ दफात में घरेलू तशद्दुद के हवाले से भी नर्म रवैये अपनाने की बात जो वो की जा रही है, जिस पर इंसानी हकूक की तंजीमों ने तशवीश जाहिर की है और इससे ख्वातीन मजीद गैर महफूज हो सकती हैं। कुछ तजियाकारों का ये भी कहना है कि इस नए ज़ाब्ता में तबक़ाती तकसीम का अनासिर भी नुमाया है, जिससे हम कहते हैं कि माशरे में इंसाफ की मसावत पर भी सवालात उठते हैं। नकदीन के मुताबिक अगर कानून जो है सबके लिए यकसा ना हो तो इंसाफ का तस्वर कमज़ोर हो जाता है। मीडिया की आज़ादी भी महदूद होती जा रही है। सहाफ़ियों की जो गिरफ्तारियां हैं, तफ्तीश और दबाव की खबरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। सियासी प्रोग्रामों की बराह रास्त नशर जो उनका नशर होना है उन पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। मेहमानों की पेशकशी जो मंजूरी है और बाज़ हसास मौज़ूआत पर रिपोर्टिंग के जो मायना थे उन पर भी मीडिया के दायरा कार जो है उनको तंग कर दिया गया है। ख्वातीन सहाफ़ी जो हैं उनको ख़ास तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिनमें से कहीं ने मुल्क छोड़ दिया है, खामोशी अख्तियार कर ली है। दीगर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मनमानी गिरफ्तारियाँ, साबिक सरकारी अहलकार या नाकदीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ और कह सकते हैं कि अक़लियत और बरादरियों के मसाइल जो हैं वो सब चीज़ें जो इसमें शामिल हैं। बाज़ इलाकों में अवामी मुकामात पर कोड़ों की सजाएं और सजाए मौत के जो वाक़यात हैं वो भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिन्हें नाकदीन खौफ की फ़िज़ा कायम करने का ज़रिया करार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ़ तंजीमें मसलसल इस सारी चीज़ों के ऊपर रिपोर्ट जो है जारी कर रही हैं। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे और दीगर मुबसरीन तालिबान हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो बुनियादी हकूक़ का एहतराम करें। साथ ही अफ़गानिस्तान को दरपेश इंसानी बहरान भी जो एक है उसको भी एक बड़ा मसला जो है करार दे रहे हैं। माशी मुश्किलात, इमदाद में कमी और बेघर अफराद की सूरत हाल ने आम शहरियों की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया है। ये भी अब एक हकीकत है कि अफगानिस्तान एक तवील जंग और अदम इस्तेकाम के बाद इस मरहले पे पहुंचा है कि आम अफगान शहरी पहले ही कई दहाइयों से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मौजूदा हालात में सबसे ज़्यादा मुतासिर वो लोग हैं जो कमज़ोर हैं और बेआवाज़ हैं, खासतौर पर ख्वातीन, बच्चे। अच्छा, आलमी बरादरी के सामने सवाल ये है कि वो किस तरह इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी इमदाद के तसलसल के दरमियान तवाज़न कायम करेगा। दबाव, सफारतकारी, पाबंदियाँ या मुज़ाकरात, कौन सा रास्ता ऐसा है जो ज़्यादा मौसर होगा? ये बहस जारी रहेगी, लेकिन ज़मीनी सतह पर अफगान अवाम को फौरी रिलीफ और तवील मुद्दती इस्तेकाम दोनों की ज़रूरत है इस वक्त। अच्छा, हमें ये समझना होगा कि इंसानी हकूक़ का एहतराम किसी एक मुल्क या खित्ते का मसला नहीं बल्कि आलमी जिम्मेदारी है। तालीम, आज़ादी इज़हार हो गया और मुसावती इंसाफ पर हर इंसान को बुनियादी हक होना चाहिए।
جب کہیں بھی یہ حقوق محدود ہوتے ہیں تو اس کی ہم کہتے ہیں پوری دنیا پہ ایک آواز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے اہم موضوعات پر ہم بات کرتے رہیں اور یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، کمنٹ کریں، اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔